वंदे मातरम दोस्तों, जय श्री राम। आज किसी भी राजनीतिक मुद्दे से हटके, राजनीति से हटकर एक बात करते हैं। हाल ही में एक घटना ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। एक नाबालिग लड़की ने देश के प्रधानमंत्री के लिए बेहद अभद्र भाषा का प्रयोग किया और उसके बाद स्वयं प्रधानमंत्री जी ने उसे कठोर प्रतिक्रिया देने के बजाय क्षमा और संयम का संदेश दिया। लेकिन मेरा सवाल किसी व्यक्ति, किसी भी दल या किसी विचारधारा से नहीं, मेरा सवाल हम सब लोगों से है कि ये जो बच्चे हैं जिन्हें हम जेन ज़ी कहते हैं, हमारे भारत का कल का भविष्य हैं, आखिर इनके संस्कार कहां पर जा रहे हैं। लोकतंत्र हमें असहमति का पूरा अधिकार देता है। आप सरकार के पक्ष में हो या फिर आप विपक्ष में हो, किसी भी नीति का विरोध करना और शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना आपका मौलिक अधिकार है। आप आलोचना करें, यही लोकतंत्र की ताकत है और यही विश्व के सबसे बड़े प्रजातंत्र की खूबसूरती है। मगर क्या गाली देना, अपमान करना और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना ही अब अभिव्यक्ति की आजादी बनकर रह गया है? भारतीय संस्कृति हमें सिखाती है कि मतभेद हो सकता है, लेकिन कभी भी मनभेद नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ देश में पहले भी बड़े से बड़े विरोध में भी मर्यादा और सम्मान की परंपरा बनी रही है। देश का प्रधानमंत्री किसी दल का नेता होने के साथ साथ हमें याद रखना चाहिए कि परिवार का, ये देश जो एक परिवार है, इसका मुखिया भी है और सबसे बड़े संवैधानिक पद पर भी है। लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति सम्मान बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है, चाहे पद कोई भी हो और उस पद पर कोई भी व्यक्ति हो। और सबसे चिंताजनक बात तब आती है जब हम गलत व्यवहार को सिर्फ इसलिए सही ठहराने लगते हैं क्योंकि वह हमारी राजनीतिक सोच से मेल खाता है। मगर आज हम अपने बच्चों को, आप सोच के देखिए, जेन ज़ी को, यूथ को यह सिखाएंगे कि असहमति का जवाब किसी के लिए अभद्र टिप्पणी करना और गाली देना है, तो क्या आपको नहीं लगता कि कल यही भाषा हमारे घरों में, हमारे स्कूलों में और हमारे बीच, हमारे समाज में भी लौट कर आएगी? इसलिए मुद्दा राजनीति का नहीं, संस्कार का है। मुद्दा किसी नेता का नहीं, आने वाली पीढ़ी के चरित्र का है। तो आइए हम प्रण लें कि अपने बच्चों को यह सिखाएं कि आप देश के नागरिक हैं, देश का भविष्य हैं। आवाज हमेशा उठाइए, सवाल हमेशा कीजिए, मगर ऐसी भाषा में जिस पर आपको, आपके चाहने वालों को और सबसे खासकर आपके माँ बाप को आपके ऊपर गर्व हो। जय सिया राम।